हेलो एवरीवन। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत फ्रेंड्स के, बहुत स्कूल में कुछ पेरेंट्स के, कुछ मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे कि आई शुड टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड इन विशाखापट्टनम विद अ किड 6 year old प्रणय तेजा। ये दे वर आस्किंग मी कि मैम आपका इस बात पे, इस इंसिडेंट पे आपका क्या से है, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, आपका क्या से है इस टॉपिक पे। तो कुछ चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है अबाउट दिस इंसिडेंट कि दो लोग होते हैं, दो लोग होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज उसका स्कूल, आधा टाइम 8 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, या जैसे प्री प्राइमरी का बच्चा है, 6 years का बच्चा है, 4 घंटे 5 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, तो कुछ घंटे बच्चा घर में रहता है, सोता है, सब कुछ है। तो टीचर्स से सबसे पहले मेरा वो है कि अगर आपको, मतलब मैं उन यहाँ पे मैं उन टीचर्स को एड्रेस करना चाहती हूँ जिनका प्लान ए टीचर बनना नहीं था। तो अगर आपका प्लान ए टीचर बनना नहीं है तो यू शुड नॉट बिकम अ टीचर। अगर आपका प्लान बी है टीचर बनना, अगर आप मतलब इफ यू आर समवेयर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, तो आप नहीं बनिए, मत बनिए, टीचिंग में मत आइए, क्योंकि टीचिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे ना आप इतने सारे बच्चों के क्लोज आने वाले हैं, आप उनको, उनके लिए एक रोल मॉडल बनने वाले हैं। और वो टीचर है कि जिन्होंने पहले से सोचा नहीं है कि हमें टीचिंग करनी है। तो आप रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं किसी भी बच्चे की लाइफ में? क्या होता है कि जो जो वो टीचर होते हैं जो जिनका मन नहीं था टीचिंग करने का, बस करनी पड़ रही है ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज इट वाज नॉट देयर प्लान ए, या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, किसी भी वजह से। तो जब वो टीचिंग करने जाते हैं ना, तो क्योंकि उन वो हमेशा से उस एनवायरनमेंट के बारे में सोचते नहीं है, बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। छोटे बच्चे हैं, आप ये समझिए कि आपको कितना प्यार अपने दिल में भर के चलना पड़ेगा कि आप घर में, आपका एक बच्चा होता है तो आपके दिल में ममता होती है। फिर आप स्कूल पहुंचते हो तो आपकी क्लास में 40 बच्चे होंगे, तो आपको 40 बच्चों के लिए ममता लेके आनी पड़ेगी। फिर जब आप प्रिंसिपल बनते हैं, फिर आपके स्कूल में 1000 बच्चा है तो आपको 1000 बच्चों के लिए ममता लेके आनी पड़ेगी। कि कहीं भी इस पॉइंट पे आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था टीचिंग करने का और मुझे करनी पड़ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो टीचर घर से मान लिया फ्रस्ट्रेटेड होके आ रही है, कि घर पे जो भी, हर किसी को पता होते हैं कि ठीक है, जो भी उनके रीजंस होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन है या लाइफ में कुछ फ्रस्ट्रेशन है, तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन जो टीचर्स हैं वो बच्चे भी निकालते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आया है, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद इस चीज को करती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। आज होमवर्क नहीं करके लाया, कल होमवर्क करके ले आएगा। उस पे आप बच्चे की मनोस्थिति जाने बिना यू कैन नॉट स्लैप दैट किड। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना, आपको स्ट्रिक्ट होना है बच्चे के साथ, लेकिन आपको उस बच्चे की मनोस्थिति भी समझनी है कि वो होमवर्क करके नहीं लाया है, तो क्या ये प्रोग्रेसिवली ऐसा होता है, और अगर प्रोग्रेसिवली ऐसा होता है तो आप समझिए कि क्यों होता है। हर एक चीज को समझने के बाद आप फिर उस एक पॉइंट पे पहुंचिए कि मुझे इस बच्चे के साथ किस तरह के स्टेप्स लेने हैं। एकदम से मार देना इज नॉट अ सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग। अब सेकेंड साइड पे चलते हैं, पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए मेरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ना, हम शायद अपने बच्चों को एज अ पेरेंट आज के समाज के लिए तैयार नहीं कर रहे। आपको शायद याद होगा, जैसे जब हम लोग बच्चे थे, या आप लोग जब बच्चे रहे होंगे, तो हम ये बोलते हो, आज अपने बच्चों को भी हम ये बात बोलते हैं कि पता है, जब हम बच्चे थे तो हमारे मम्मी पापा हमको इतना मारते थे। नहीं किया, उन्होंने ये चीज बिल्कुल सही नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समाज के लिए रेडी किया है कि आज कितना भी कुछ भी स्ट्रेस होता है, हम उसको झेल रहे होते हैं। आज आप देखिए, बच्चे इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, इतने ज्यादा पैम्पर्ड हो गए हैं कि आप बच्चे को हल्का सा कुछ कह दीजिए,
उनको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। आपको पता होगा कि आप सर्वेज जाके पढ़िए, स्टैनफोर्ड के, हार्वर्ड के इतने सर्वेज हैं कि बच्चों को, बच्चे इतनी छोटी उम्र में उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पेरेंट्स से मेरा वो है कि पैम्पर करिए, आपका बच्चा है, लेकिन आप भी लिमिट समझिए कि किस हद तक आप उस बच्चे को पैम्पर कर रहे हो। और अगर टीचर ने होमवर्क दिया है तो आप उस बच्चे को बोलिए कि जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, कि वो बच्चा डरे नहीं। अगर उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो समझे कि मतलब पेरेंट्स को एक ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपका होमवर्क क्यों नहीं हो रहा है, क्यों टीचर बार बार आपको ही टोक रही है। तो पेरेंट्स की और टीचर्स की मेरे हिसाब से दोनों की ही उतनी बराबर जिम्मेदारी है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, मेरे हिसाब से वो इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। कोई भी नहीं चाहता है कि इस तरह का इंसिडेंट होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ये बहुत बड़े रीजंस हैं। पहली चीज, पेरेंट्स बहुत पैम्पर करते हैं, और दूसरी चीज, जिस टीचर का प्लान बी है तो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगी, वो कभी उस बच्चे के लिए, उसके मन में वो प्यार आएगा ही नहीं कि ये हमारा बच्चा है, इसे पढ़ना है, इसके साथ ये होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे टीचर्स को, सारे पेरेंट्स को मिल के अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि ये सिर्फ बच्चे नहीं है, ये फ्यूचर है हमारा, चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, हर एक चीज का फ्यूचर है। और हम इसको कैसे कार्व कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है।